अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आसिया कोसर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, जिस पर अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है और अब सूरत हाल ये है कि इदारे भी इससे मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। एक तरफ हुकूमत इस बात पे बाजिद है कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाए जाएंगे, जबकि अपोजिशन इसकी सख्त मुखालफत कर रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी ताहाल इसके लिए तैयार नहीं है। वफाकी वुज़रा की जानिब से जो है बयानात के तीर चलाए जा रहे हैं। अब कानून जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बन चुका है, आगे क्या मराहिल होंगे, अपोजिशन क्यों मुखालफत कर रही है, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है, गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है कि वो आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही करवाना चाह रहे हैं, इंटरनेट वोटिंग किस तरह से होगी, ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरह से इन्वॉल्व किया जाएगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं असर हयात, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से इनकी काफी डिटेल जो है इस पर इनकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं और रिसर्च भी इनकी मौजूद है। असर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो ईवीएम का कानून लाया गया है वो कानून क्या है और अब इसके आगे के मराहिल क्या हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो अगर इस्तेमाल की जाती है, इंतखाबात उस पर करवाए जाते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या मराहिल होंगे उसके? जी, बुनियादी तौर पर जो कानून पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से मंजूर किया गया उसके जरिए अब ये लाजिम कर दिया गया है कि आइंदा इंतखाबात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। और ये कानून साजी उस दौरान की गई जब अपोजिशन की बातचीत भी चल रही थी स्पीकर कौमी असम्बली के साथ, लेकिन हुकूमत ने ये तमाम मरहले को छोड़ के, बातचीत के मरहले को उन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया, अपने इत्तेहादियों को राजी किया और फिर उसके बाद ये कानून मंजूर करवा लिया। इसके साथ दर्जनों और कवानीन भी थे जो मंजूर किए गए। इसमें मरहले जो हैं वो मुख्तलिफ आएंगे। इसमें ये कानून क्योंकि मंजूर हो चुका है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बन गई है, वफाकी वुज़रा के भी जो बयानात हैं कि वो आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवाए। और इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं कि इलेक्शन कमीशन सबसे पहले ये डिसाइड करेगा कि वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, वो आया वोटिंग मशीन मार्केट में मौजूद है या वो बनवाई जाएगी। अगर बनवाई जाएगी तो उसमें मजीद टाइम लगेगा, उसमें स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि इलेक्शन ये एक बहुत ही नाजुक काम है। अगर टेक्नोलॉजी के जरिए चोरी पकड़ी जा सकती है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चोरी करना भी आसान हो गया। आपने ये देखा होगा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी जब से आई है, क्राइम्स ने नई शक्ल एक ले ली है। ओबीसी सिस्टम को हैक करना जरा ज्यादा आसान है। यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि डस्का के इलेक्शन आपके सामने हैं, बैलेट बॉक्स जहाँ जो है वो पूरे चोरी हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो अगर चोरी हो सकता है तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिस्टम को हैक करके वोट चोरी करना ज्यादा आसान हो जाएगा? जी, हुकूमत जहाँ तक ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, क्योंकि इसमें इंटरनेट इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें दीगर कोई सोर्स इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इस वजह से इसके हैकिंग के चांसेस कम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को तय करना है कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है। एक, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वहाँ से उठाकर ही लेके जाया जा सकता है, तो आया जब वो बटन दबाता है और मशीन का सारा कंट्रोल क्योंकि उसके पास होता है, और जब वो क्लोज कर देता है तो उसके बाद भी कोई ऑप्शन मौजूद है कि वोट डाला जा सके। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे इसके डिटेल में काफी सारे मराहिल भी होंगे, वो हम आइंदा भी किसी उसमें डिस्कस करेंगे। अब देखें कि इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया कि अगर आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ना करवाई गई तो इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं देंगे। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसको इस तरह से प्रेशराइज करना ये गलत है? क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? ये एक चीज़ ये हुई है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे फंड्स के हवाले से काफ़ी एतराज़ात उठाए जा रहे थे, कोई अरबों खरबों के फंड्स की बात हो रही थी, और अभी जो इनिशियल एस्टीमेट इलेक्शन कमीशन लगाया उसमें 59 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए। तो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है वो मेरे नज़दीक उन्होंने ये बात की है कि अगर इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड करना है कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है ये इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे कराने की। अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर उनको फंड जारी किए जाएंगे। ईवीएम के हवाले से मुझे ये लगता है कि उन्होंने बात की है, लेकिन जो फंड्स दरकार हैं ईवीएम के लिए, इनिशियल एस्टीमेट जो है वो 59 अरब का है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। और गवर्नमेंट की कोशिश ये है, हुकूमत ये चाह रही है कि इलेक्शन कमीशन किसी तरह करके टेंडर पास करे मशीन की खरीदारी के हवाले से। और इसमें डेवलपमेंट्स भी कुछ हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ कमेटीज तश्कील दी हैं, कुछ स्टाफ हायर करने का फैसला किया है और
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से मुलाकात की है, जिसमें 1 अरब 20 करोड़ के फंड की भी बात की गई है। इनिशियल स्टोरेज के हवाले से H11-4 में कोई जगह रखने की बात की गई है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन कोई जगह रखना चाहता है जहाँ पे ईवीएम्स को स्टोर कर। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा प्रेशर यही है कि टेंडर पास किया जाए। टेंडर अगर इलेक्शन कमीशन पास कर लेता है, मशीन की खरीदारी हो जाती है, तो उसके बाद ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। लेकिन अगर असर इलेक्शन कमीशन अगर टेंडर पास कर देता है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इजाज़त दे दी गई, ये अप्रूवल दे दी गई है कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे। अब तक जो हम देख रहे हैं, जो इदारों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान तसादुम है, दूसरी जानिब अपोजिशन और हुकूमत भी इस इशू को लेकर आमने सामने है, तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट की तरफ से अब जो ये एक स्ट्रेटजी आप कह लें उसको, या ब्लैकमेलिंग कह लें कि की जा रही है कि फंड्स नहीं दिए जाएंगे, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह के बयानात, आपको नहीं लगता कि एक इंडिपेंडेंट इदारे को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए अपने काम के दौरान? इलेक्शन कमीशन देखें, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन उसी सूरत पे वो साफ शफाफ करवा सकता है। वो जब तक सबसे ज़्यादा बाइख्तियार होगा, उसके पास फंड्स होंगे, उसके इख्तियारात होंगे। अब ये जो मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है, इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी जो गौर तलब है वो ये है कि आज तक इसकी टेस्टिंग अभी तक पाकिस्तान में नहीं हो सकी। कोई भी आप बल्दियाती इलेक्शन ले लें, कोई ज़मीनी इलेक्शन ले लें या कोई जनरल इलेक्शन ले लें, इस मशीन की टेस्टिंग नहीं हो सकी। इसके रिजल्ट्स, इसके ड्रॉबैक्स, आउटकमिंग्स, ये सारी चीज़ें उस वक्त डिसाइड होंगी जब इसकी टेस्टिंग होगी। और मुझे लगता यह है कि हुकूमत की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसमें आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक ये लगता है कि अगर सपोज करें कि बल्दियाती इलेक्शन तक इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से काम चलाया जाएगा, आया गवर्नमेंट की बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या फिर इंटरनेशनली मार्केट्स में जो मौजूद हैं, या फिर वो एक कोई टेंडर फ्लोट करेगा जिसमें मशीन बनाने के हवाले से वो सबसे पहले वो टेंडर कॉल करेगा कि ये मशीन बना के हमें दी जाए, तो हम उसमें से डिसाइड करेंगे जी कि कौन सी मशीन है, किस पे हम इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन ये मरला उस वक्त होता है जब बल्दियाती इलेक्शंस जो है वो या कोई टेस्टिंग उसकी पहले हो जाए। इंतखाबात में टेस्टिंग के बाद ही इसको अप्रूवल दी जा सकती है कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सके। मुख्तसरन असगर हयात ये भी बताइएगा कि क्या समझते हैं कि अपोजिशन के क्या खदशात हैं इसमें और गवर्नमेंट की क्या इंटरेस्ट हैं इसमें कि वो चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही आइंदा इंतखाबात करवाए जाएं। दूसरी जानिब अपोजिशन के क्या खदशात हैं कि क्यों वो इसकी इतनी सख्त मुखालफत जो है वो हमें करते हुए नजर आ रहे हैं? बारीकी से अगर चीज़ों को देखा जाए तो जो जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन्वॉल्व है, ये जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है, वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि चोरी या क्राइम्स की शरह कम भी होती है और वो क्राइम्स एक नए तरीके में भी डल जाते हैं। अपोजिशन का खदशा ये है कि ये ना हो कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए थंब इम्प्रेशन के जरिए जो वोट डालें, लोग वोट डालें, तो वो उनका खदशा ये है ना कि ये कहीं इस तरह ना हो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक धांधली की तरफ मामला चला जाए, और ये बड़ा ख़तरनाक होगा। अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं से हमारी भी बात हुई है, जबकि हुकूमत इस चीज़ पे बाज़िद है कि इससे साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। तो अब क्या देख रहे हैं सर, आपके ज़राए क्या कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात क्या वाकई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाने में हुकूमत कामयाब हो सकेगी? इसमें देखें बहुत सारे मराले हैं, और अगर टाइम गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अभी 2 साल हैं, लेकिन मराइल बहुत ज़्यादा हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर किसी तहसील लेवल पे भी सबसे पहले टेस्टिंग हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टेस्टिंग इसकी हो जाए, तो फिर इसका फैसला करना आसान होगा। इलेक्शन कमीशन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इस तरह से एकदम से कूदेगा कि तमाम इलेक्शन ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे किया जाए। ये यकीनी तौर पर जो है वो हमें मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। असगर साहब ये भी बताइएगा कि इंटरनेट वोटिंग के जरिए किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो आइंदा इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इंटरनेट वोटिंग के जरिए वोट दे सकेंगे, और साथ ही साथ मुख्तसर ये भी बताइएगा कि उसके क्या खदशात हो सकते हैं अगर इंटरनेट के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग करवाई जाती है तो। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग का मामला थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अपोजिशन भी डिफरेंट बात कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम 4 से 5 या 6 नशिस्तें ओवरसीज पाकिस्तानियों को दे दें। अब वो कह रहे हैं कि अगर वोट वो कोई जर्मनी से बैठ के दे और आके निकले डस्का में या आके निकले सियालकोट में आया गुजरांवाला में,
तो ये एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। इस तरह 90 लाख से शायद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और वो जो जब वोट कास्ट करेंगे तो वो इंटरनेट वोटिंग के जरिए कास्ट करेंगे, और इंटरनेट वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से डिफरेंट है। इसमें हैकिंग के चांसेस भी हैं। गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी हायर कर ली है, लेकिन उसमें शफाफियत को भी देखना होगा कि आया वो सॉफ्टवेयर किस तरह शफाफ है और किस तरह से जो है वो इंटरनेट वोटिंग के जरिए सिक्योरली ओवरसीज पाकिस्तानियों को आइंदा इंतखाबात में शामिल किया जा सकता है। इस हवाले से भी गवर्नमेंट जो है वो कोई स्ट्रेटेजी बना रही है, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक आप कह सकते हैं कि अपोजिशन इदारों गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो एक जंग चल रही है कि आइंदा इंतखाबात क्या वाकई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। अवाम की भी नजरें अब जो है वो स्क्रीन पर हैं, हुकूमत और अपोजिशन और इदारों पर हैं कि आइंदा इंतखाबात किस तरह से होने जा रहे हैं। अगर हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने में बाजिद है तो यकीनी तौर पर उन्हें बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उसका टेस्ट करना पड़ेगा, उनके ट्रायल लेने पड़ेंगे वोटिंग मशीन के। उसके बाद ये फैसला किया जा सकेगा कि क्या आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाए जा सकते हैं, और इसके जो खदशात अपोजिशन के हैं उनको गलत साबित करने के लिए भी बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना जरूरी है। उसी सूरत में अपोजिशन के जो खदशात हैं उनको भी खत्म किया जा सकता है। अब जो जंग चल रही है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान, उसमें भी एक ट्विस्ट हमें नजर आ रहा है कि कमेटियां जो है वो बनाई जा रही हैं। हुकूमत ये जोर दे रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से टेंडर जारी किए जाएं, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फंड्स इलेक्शन कमीशन के रोके जाएंगे। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के दरमियान ये जो जंग चल रही है उसके क्या नतीजे निकलेंगे, और क्या वाकई हुकूमत आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवा सकेगी, और क्या अपोजिशन ऐसा होने देगी। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हों, और क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम जो लाया जा रहा है जिसको लाने में हुकूमत बाजिद है क्या वो कामयाब हो सकेगा। थैंक यू।